भारत पर अरबों का आक्रमण। मध्यकालीन भारत की प्रमुख घटना मुस्लिमों का आक्रमण था, जिसमें सर्वप्रथम अरबी आक्रमण हुआ और बाद में तुर्की आक्रमण हुआ। भारत और अरब के बीच 7वीं सदी में ही व्यापार और युद्ध आरंभ हो गया था। व्यापार और वाणिज्य की दृष्टि से अरब के लोग पहले भी भारत में केरल के मालाबार तट पर आते थे। अरबों का सिंध विजय का विस्तृत वृतांत चचनामा नामक ग्रंथ से मिलता है। भारत पर अरबों का पहला असफल आक्रमण 636 ईस्वी में हुआ। यह आक्रमण खलीफा उमर के काल में मुंबई के ठाणे बंदरगाह पर हुआ। अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया। कासिम ने 17 साल की उम्र में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी इलाकों पर आक्रमण किया और सिंधु नदी के साथ लगे सिंध और पंजाब क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। यह आक्रमण खलीफा अल वाजिद के शासन काल में हुआ था। अरब आक्रमण के समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन था। सिंध में अरबों के आक्रमण के समय ब्राह्मण वंश का शासन था, जिसका संस्थापक चच था। चच का पुत्र दाहिर था। दाहिर के समय लंका से आने वाले कुछ अरब जहाजों को सिंध में देवल के समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। यही घटना सिंध पर अरबों के आक्रमण का तात्कालिक करना बना। वहीं कुछ इतिहासकार का मत है कि आक्रमण का मूल कारण इस्लाम का प्रचार प्रसार था। इराक के सूबेदार हज्जाज ने दाहिर से लूट का हर्जाना मांगा, किंतु दाहिर ने अस्वीकार कर दिया। अतः हज्जाज ने खलीफा वाहिद से अनुमति प्राप्त कर क्रमशः 3 सेनापतियों को भेजा। सर्वप्रथम उबैदुल्लाह तदुपरांत वर्दुल ने सिंध पर आक्रमण किया। हालांकि यह दोनों आक्रमण असफल रहे। अंततः हज्जाज ने 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को सिंध विजय हेतु भेजा। मोहम्मद बिन कासिम ईरान के गवर्नर राज्यपाल अल हज्जाज का सेनापति और अल सज्जाद का दामाद था। 712 ईस्वी में अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मोहम्मद बिन कासिम के भारतीय अभियान को हज्जाज क्यूफा के शहर में बैठा नियंत्रित कर रहा था। मकरान के रास्ते से होते हुए वह सिंध के आधुनिक कराची शहर के पास स्थित देवल की बंदरगाह पर पहुंचा, जो उस जमाने में सिंध की सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह थी। देवल में उन्होंने बहुत बंदी बनाए और उन्हें गुलाम बनाकर भारी संख्या में हज्जाज और खलीफा को भेजा दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम देवल या दाभोल में जजिया कर लगाया। भारत में जजिया कर लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम प्रथम व्यक्ति था। जजिया कर इस्लाम को न स्वीकार करने वाले यानी गैर मुस्लिमों से वसूला जाता है। यह कर ब्राह्मणों पर नहीं लगाया गया। देवल के बाद कासिम ने नीरून, सेहवान एवं सिसम पर सफल आक्रमण किया। सिसम जीतने के बाद कासिम ने राब जीता। राब में दाहिर लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। दाहिर की मृत्यु के बाद दाहिर की पत्नी रानीबाई ने अरबों के खिलाफ मोर्चा संभाला, परंतु स्वयं को हारता हुआ देखकर इन्होंने जौहर कर लिया। ब्राह्मणवाद शहर जीतने के बाद कासिम ने दाहिर की राजधानी अलोर को जीता। अलोर विजय ही सिंध विजय को पूर्णता प्रदान करता है। अलोर विजय के बाद कासिम ने सिक्का एवं मुल्तान जीता। मुल्तान कासिम की अंतिम विजय थी। यहाँ से उसे इतना सारा सोना मिला कि मुल्तान का नाम सोने का नगर, स्वर्ण नगर रखा गया। सिंध विजय के पश्चात कासिम ने ब्राह्मणों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया था। मुल्तान विजय के बाद कासिम ने कन्नौज विजय हेतु अबू हकीम के अधीन एक सेना भेजी, परंतु अरब आक्रमणकारी सिंध के आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि कश्मीर के ललितादित्य ने अरबी आक्रमणकारियों को हराकर इनका प्रसार आगे की ओर रोक दिया। 725 ईस्वी में जब अरबों ने पुनः सिंध से आगे बढ़ने की कोशिश की, तब गुर्जर प्रतिहारों एवं बादामी के चालुक्यों ने उनको पराजित किया। यही कारण है कि अरब यात्री सुलेमान ने प्रतिहार शासक मेहरभोज को अरबों मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु बताया।